हेलो एवरीवन। देखो आज हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो जीओसी के ऊपर बेस्ड है, राइट। हमारे पास एक कंपाउंड है गिवन कोट। फुल फॉर्म क्या है इसकी, ध्यान आया आपको? दिस वन इज साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। दिस कंपाउंड हैविंग 8 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है ना। दैट्स व्हाई दिस वन इज साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। दिस कंपाउंड रिएक्ट विद पोटेशियम मेटल। तो हमें एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है X, इट इज आइसोलेबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट। हमें इसमें क्वेश्चन में क्या एक्सप्लोर करना है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्या पाथ के थ्रू रिएक्शन जारी है, प्लस इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या नेचर है, ये हमें एक्सप्लोर करना है। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाला, फिर हमने ऊपर से पोटेशियम मेटल ऐड किया। तो आफ्टर 5 टाइम्स हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो देखो साइक्लोऑक्टा जो टेट्राईन है उसमें बताओ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द रिंग आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसके अकॉर्डिंग इसका नेचर क्या होना चाहिए। n की वैल्यू यहाँ 2 है, तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो इसका नेचर होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। बट क्या ये एंटी एरोमेटिक है? नो, इट इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक्चुअल बॉन्ड एंगल इन साइक्लोऑक्टाटेट्राईन 135 डिग्री, बट आइडियली इट शुड बी 120 डिग्री। So there is a presence of the angle strain, 15 degree का angle strain है। So to minimize this angle strain, this compound achieve the non-planar shape in 3D. That's why actual shape of this compound is tub shaped. ये tub shape का है, which is non-planar. तो देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। Actual shape देखो आप, ये tub shaped है, double bond और alternate. So this compound is tub shaped molecule and it is non-planar. प्लेनरिटी यहाँ लॉस हो गई, ठीक है। अब नॉन प्लेनर है तो नो डाउट ये बोथ पाई बॉन्ड्स आर इन नॉट इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में नहीं, इट मींस यहाँ रेजोनेंस एब्सेंट है। रेजोनेंस एब्सेंट है तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो कार्बन है, इन कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल नहीं है। और परपेंडिकुलर होगा, दैट्स व्हाई डीलोकलाइजेशन इज एब्सेंट। डीलोकलाइजेशन एब्सेंट होगा तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि दीज बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट। ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, whereas this one is pure double bond, that's why these bond length are not exactly equal, ठीक है। तो नॉन प्लेनर है तो बताओ डेफिनेटली इस कंपाउंड का नेचर क्या होगा। दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर, नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। ये तो हमने इसके नेचर पे कमेंट कर लिया। अब देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो पोटेशियम मेटल है, वो बताओ उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसने क्या बना दी, कैटायन। मेटल की प्रेजेंस में क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज, एंड होमोलिटिक क्लीवेज गिव्स रेडिकल। तो देखो हमारे पास ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है ना, ये स्ट्रक्चर है इसकी। पोटेशियम मेटल की प्रेजेंस में इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। होमोलिटिक क्लीवेज होकर के जो ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस तरह की होगी। देखो आप, दीज बोथ कार्बन गेट्स द अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के ऊपर आ गए, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में है, देखो एक तो ये है, एक ये है, ये दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे, एक ये एक्सेप्ट कर लेगा और एक ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब जो फाइनल स्ट्रक्चर जो जनरेट होगी वो देखो इस तरह की होगी। बोथ कार्बन गेट्स द नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम सॉल्यूशन में है ही, तो ये K+ इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया X। अब इसमें आप टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो। आप देखो आप, नेगेटिव चार्ज विल बी डिलोकलाइज्ड इन द रिंग, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द रिंग आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस पूरी रिंग के अंदर, ठीक है। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बताओ ये कौन सी रूल को फॉलो कर रहा है। इट विल फॉलो द 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। और n की जो वैल्यू है वो 2 है, तो दैट्स व्हाई इट इज क्वासी एरोमेटिक इन नेचर। क्वासी एरोमेटिक मींस व्हेन चार्ज इट इज अ पार्ट ऑफ ए रिंग, दैट्स व्हाई इट इज क्वासी एरोमेटिक इन नेचर। तो ये प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस होगा। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूं स्टोरी को
कि इनिशियली रिएक्टेंट नॉन एरोमेटिक था और प्रोडक्ट इज क्वासी एरोमेटिक व्हिच इज हाईली स्टेबल और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, इसलिए क्रिस्टल अनसॉल्ट और आसानी से आप इसको आइसोलेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।